हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाई मोल कॉन्सेप्ट फॉर द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। यानी अगर आपको कोई गैसेस फॉर्म में कोई चीज़ दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है, तो वहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने ये तो कर लिया था कि अगर हम एक मोल की बात करें तो एक मोल किसके बराबर था 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मोलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, ठीक है। और वो किसके बराबर था आपका, उसके ग्राम एटॉमिक मास के कह दूं या मैं कह दूं ग्राम मोलिकुलर मास के। अगर मोलिक्यूल की बात हो रही है तो ग्राम मोलिकुलर मास के को ले लेंगे, और एटॉमिक मास की बात हो रही है तो ग्राम एटॉमिक मास, एक एटम की बात हो रही है। तो अगर मैं बात करूं गैसेस के लिए, गैसेस की वॉल्यूम के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ इस केस में एक मोल किसके बराबर होगा भाई 22.4 लीटर। यानी जहां भी अगर गैसेस की बात हो रही है तो वहां पे एक मोल किसके बराबर होगा आपका 22.4 लीटर के बराबर। या मैं कह दूं 22.4 लीटर गैस के अंदर एक मोल बनता है, और उसके अंदर कितने गैस के पार्टिकल होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 गैस पार्टिकल, ठीक है भाई। ये रिलेशन ध्यान रखना कि एक मोल किसके बराबर होगा 22.4 लीटर, या इसकी जगह लिखा आ सकता है भाई 22,400 मिलीलीटर, और वो किसके बराबर होगा इतने पार्टिकल, गैस के इतने पार्टिकल के बराबर, ठीक है। तो अप्लाई कैसे करेंगे, एक सवाल देख लेते हैं। तो ये दो सवाल है भाई। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस। आपको नाइट्रोजन गैस दे रखी है और उसकी वॉल्यूम दे रखी है 11.2 लीटर। यहाँ बताना आपको इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस इन 18.066 इंटू 10⁻23 ऑफ हाइड्रोजन गैस पार्टिकल्स। हाइड्रोजन गैस के इतने पार्टिकल्स हैं, तो इतने पार्टिकल्स के अंदर हाइड्रोजन की कितनी गैस, यानी उसकी वॉल्यूम निकालनी है। इतने पार्टिकल्स जब हों हाइड्रोजन के, अगर हमने इतने पार्टिकल ले लिए तो उसकी वॉल्यूम कितनी रहेगी, इतने पार्टिकल में हाइड्रोजन की कितनी वॉल्यूम आएगी वो निकालना है। थोड़ा सा अलग है, देखते हैं। सबसे पहले ट्राई करेंगे पहला क्वेश्चन भाई, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ द नाइट्रोजन गैस। सबसे पहले तो नाइट्रोजन गैस का आपको क्या पता होना चाहिए भाई, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कौन सा है। अकेली नाइट्रोजन की बात करूं तो एटॉमिक नंबर 7, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा भाई 14। लेकिन गैस की बात हो रही है तो नाइट्रोजन N2 आएगा, कितना हो जाएगा 28 ग्राम। अब यहां देखो, अगर एक बात देखें हम, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो शायद हमें इन चीज़ों की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकालने वॉल्यूम दे रखी है। अगर ये मास दे रखा होता तो हम निकालते, वॉल्यूम दे रखी है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम, और डिवाइड कर देंगे भाई 22.4 लीटर से। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या, अगर आपको वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में पूछ रखा है तो जो वॉल्यूम दे रखी है वो डिवाइड कर देंगे 22.4 से। गिवन वॉल्यूम कितनी है भाई 11.2, और नीचे क्या आएगा 22.4, गुणा 10 करो, डेसिमल हटा दो, 1/2 यानी कि 0.5 मोल। 11.2 लीटर नाइट्रोजन के अंदर कितने मोल प्रेजेंट होंगे भाई 0.5 मोल, यानी कि 1/2 मोल प्रेजेंट होंगे। एक तो ये तरीका है भाई नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, अगर वॉल्यूम दे रखी है तो, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, दूसरे सवाल में थोड़ा सा डिफरेंट है भाई, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस इन दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं हाइड्रोजन के, और उसमें आपको क्या बतानी है भाई वॉल्यूम बतानी। ध्यान रखना सबसे पहला काम होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने। अगर आपको नहीं दे रखे तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, कैसे भी निकालो। देखो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है भाई, नंबर ऑफ मोल्स फार्मूला किसके बराबर होता है गिवन वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे तो वॉल्यूम दे नहीं रखी। अगर दे रखे हैं आपको पार्टिकल्स
क्या दे रखे हैं, अगर पार्टिकल दे रखे हो तो पार्टिकल के कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट फार्मूला भाई, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे भाई, गिवन पार्टिकल्स यानी कितने पार्टिकल दे रखे हैं डिवाइड में कर देंगे भाई एवोगैड्रो नंबर, यानी एवोगैड्रो नंबर कौन सा था 6.022 इंटू 10⁻23। जितने पार्टिकल दे रखे हैं उसको अगर हमने एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया तो वो आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, उसके बाद निकालेंगे वॉल्यूम। ठीक है भाई, देखो गिवन पार्टिकल कितने हैं 18.066 गुणा 10⁻23। डिवाइड किससे करोगे, एवोगैड्रो नंबर से, 6.022 इंटू 10⁻23 किससे कट रहा है भाई 3 से, यानी कितने मोल आ गए 3 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स तो आगे 3। निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस निकालनी, इतने पार्टिकल के अंदर गैस की कितनी वॉल्यूम होगी। तो अब नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लगाओ, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लगाओ, क्योंकि वॉल्यूम निकालनी है तो गिवन वॉल्यूम डिवाइड में 22.4। अब गिवन वैल्यू तो आप गिवन वॉल्यूम तो हमें निकालनी है, यही तो हमें दे नहीं रखी, क्या दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हमने कितने 3। ये मान लीजिए गिवन वॉल्यूम हमने ले ली V, डिवाइड किससे कर देंगे 22.4 से, तो 22.4 मल्टीप्लाई बाई 3 किसके बराबर आ जाएगा, जो वॉल्यूम आपको निकालनी थी। समझ आ गई। तो अगर आपको वॉल्यूम पूछ ले पार्टिकल देके घबराना नहीं है, केवल और केवल पहला काम है नंबर ऑफ मोल्स निकालो, कैसे भी करके निकालो। पार्टिकल दे रखे हैं तो पार्टिकल के रेस्पेक्ट में फार्मूला लगाओ, वॉल्यूम दे रखी है तो वॉल्यूम की फॉर्म में रेस्पेक्ट में फार्मूला लगाओ, अगर मास दे रखा है तो मास के रेस्पेक्ट में फार्मूला लगाओ। पहला काम है नंबर ऑफ मोल्स निकालने, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया तो उसके बाद आपका काम हो जाएगा आसान। तो ये है भाई मोल कॉन्सेप्ट इन गैसियस फॉर्म, ये हमने कर लिया। अब इसके बाद आएंगे हमारी कंसंट्रेशन टर्म, सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स हम यूज करेंगे वो देखते हैं। कंसंट्रेशन टर्म करें हम, उससे पहले ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है भाई। सॉल्यूशन क्या होगा, ए होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, ठीक है। और जो सॉल्यूशन होता है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं भाई, एक सोल्यूट और दूसरा सोलवेंट। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, एक सोल्यूट होगा और एक होगा आपका सोलवेंट। सोल्यूट क्या होगा भाई, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। और सोलवेंट क्या होगा, प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो रहेगा आपका सोलवेंट और जो कम मात्रा में रहेगा वो रहेगा आपका सोल्यूट, ठीक है। अगर मैं बात करूं 5 ग्राम ऑफ NaCl किसके अंदर मिक्स कर रहे हैं हम, 54 ग्राम NaCl हम मिक्स कर रहे हैं और वो हमने ले लिया मान लिया 100 ml के अंदर, 100 ml वाटर के अंदर, ठीक है। नमक को मिक्स कर रहे हैं 100 ml वाटर के अंदर, तो मात्रा कम किसकी है, साल्ट की, NaCl की। तो ये रहेगा आपका सोल्यूट और ये क्या रहेगा आपका सोलवेंट, ठीक है। सोल्यूट जिसकी मात्रा कम हो किसी भी सॉल्यूशन में और सोलवेंट जिसकी मात्रा ज़्यादा हो वो कहलाएगा आपका सोलवेंट। कभी कभार गलती कर देते हैं भाई कि बिल्कुल इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं रह सकते, कि देखने के बाद अगर हमें ये पता लग रहा है ये 5 ग्राम है, ये 100 ml है, तो हो सकता है ये ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं भाई, 98 ग्राम H2SO4 है और उसको हम मिक्स कर रहे हैं 54
ग्राम ऑफ H2O। अठानवे ग्राम H2SO4 है और उसको हमने मिक्स कर दिया भाई आपका 54 ग्राम वाटर के साथ। तो इस केस में अगर मैं बात करूं कि 98 ग्राम H2SO4 है और 54 ग्राम आपका वाटर है, यहाँ सोल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा? तो भाई देखने के बाद सीधा सीधा पता लग रहा है कि ये ज़्यादा मात्रा में है, ये कम मात्रा में है, तो ये सोल्यूट होगा, ये सोल्यूट होगा और ये सॉल्वेंट होगा। कम मात्रा में तो सोल्यूट होगा, ज़्यादा मात्रा में तो सॉल्वेंट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, जब भी आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट चेक करना हो तो वहाँ पे ध्यान में रखना नंबर ऑफ मोल्स निकालना। जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो सॉल्वेंट होगा, उसकी अमाउंट ज़्यादा मानी जाएगी। जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उसकी अमाउंट कम मानी जाएगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ H2SO4 की, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। गिवन मास कितना है 98, मोलर मास कितना होगा 16 चौके 64 और 32 96 और 2 98, यानी यहाँ पे तो आया 1 मोल। 98 ग्राम H2SO4 में कितने मोल प्रेजेंट हैं? 1 मोल। अगर मैं यहाँ वाटर की बात करूँ तो वाटर का कितना है भाई, गिवन मास 54 और मोलर मास 18, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 3, यानी यहाँ वाटर की अमाउंट ज़्यादा है। यहाँ हम इनका ग्राम देख के कि ये छोटा है, ये ज़्यादा है, ये सोल्यूट होगा, नहीं, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स वाटर के ज़्यादा हैं इसलिए वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट रहेगा, और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 के कम इसलिए यहाँ ये सोल्यूट रहेगा। तो जब भी सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पता करना हो तो कम से कम उनके नंबर ऑफ मोल्स निकालो पहले, तब जाके जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक सोल्यूट हो जाएगा, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है वो सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखना भाई। अब जो कंसंट्रेशन टर्म्स हम करने जा रहे हैं वो देख लेना इस चैप्टर में कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगी। कंसंट्रेशन टर्म्स, सबसे पहली जो होगी वो होगी आपकी वेट बाई वेट परसेंटेज, दूसरी होगी वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, नंबर 3 पे होगी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, नंबर 4 पे होगी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, उसके बाद मोलैरिटी, उसके बाद मोलैलिटी, उसके बाद नॉर्मैलिटी, उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन, और उसके बाद हो गए भाई पार्ट्स पर बिलियन। ये वो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम यूज करने वाले हैं भाई, ठीक है। वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन, ये, और उसके बाद मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। ये वो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस यूनिट के अंदर, ठीक है। अब इनके बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो कंसंट्रेशन टर्म है भाई वो है आपकी वेट बाई वेट परसेंट। वेट बाई वेट परसेंट का मतलब क्या, देखो यहाँ भी वेट है यहाँ भी वेट है, दोनों के अंदर वेट का जिक्र हो रहा है। तो क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का कितना मास है, कितने ग्राम सोल्यूट है, वो कहलाएगा आपका वेट बाई वेट परसेंट। यानी वेट बाई वेट परसेंट किसके बराबर होगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड में
मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। ध्यान रखना ये मास जो होगा ये ग्राम में होगा भाई आपका, ठीक है। वेट बाई वेट परसेंट क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है वो कहलाएगा आपका वेट बाई वेट परसेंटेज। फार्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100। एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं बताऊँ आपको ए सॉल्यूशन ऑफ a solution of H2SO4, a solution of H2SO4 in water is 10% weight by weight। क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन आपके पास किसका, H2SO4 का, किसके अंदर, पानी के अंदर। एक H2SO4 का सॉल्यूशन है वाटर के अंदर, इज 10% वेट बाई वेट। क्या मतलब इस लाइन का, इस लाइन का मतलब क्या है कि 10 ग्राम H2SO4, 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। ये है भाई इसका मतलब कि आपको क्या दिया, एक सॉल्यूशन दे रखे H2SO4 और वाटर का कितना है 10% वेट बाई वेट। इसका मतलब 10% वेट बाई वेट का मतलब क्या है कि 10 ग्राम H2SO4 किस में प्रेजेंट है, 100 ग्राम वाटर के अंदर। समझ आ गई भाई। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसके ऊपर, वो उसके बाद देखिए यहाँ तक समझ आ गया ना कि वेट बाई वेट परसेंटेज क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फार्मूला क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। मतलब क्या होगा, जो आपको स्टेटमेंट दी हुई मिलेगी उसमें देख लेना, यहाँ पे 10% वेट बाई वेट दे दिया ना, इसका मतलब 10 ग्राम जो भी सोल्यूट है वो प्रेजेंट है किसके अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं भाई, उसके बाद देखते हैं। ये 2 सवाल है भाई। पहला 20 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजोल्ड इन 120 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड वेट बाई वेट परसेंट। 20 ग्राम NaCl है और उसको 120 ग्राम वाटर के अंदर घोला गया है, डिजोल्व किया गया है, तो आपको वेट बाई वेट परसेंट बताना है। दूसरा है 10 ग्राम शुगर है, वो प्रेजेंट है किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, फाइंड वेट बाई वेट परसेंटेज। पहला सवाल देखो, 20 ग्राम NaCl डिजोल्ड घोला गया है भाई, 20 ग्राम है ना नमक है वो घोला गया किसके अंदर, 120 ग्राम वाटर के अंदर। तो यहाँ पहले क्या लगाएंगे भाई, वेट बाई वेट परसेंट का फार्मूला किसके बराबर होगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। दोनों लेने किस में है, ग्राम में, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में। मास ऑफ सोल्यूट कितना है, कितना घोला गया भाई, 20 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 20 ग्राम, डिवाइड में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, देखो 120 डिजोल्ड इन 120 ग्राम ऑफ वाटर, 120 ग्राम के अंदर घोला गया है भाई। तो इसका मतलब 120 तो ये था और प्लस में कितना और घोला गया है, 20, और मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ गया, 20/140 मल्टीप्लाई बाई 100। यह है आपका 14.33% कुछ आएगा। तो इतने परसेंट है भाई आपका वेट बाई वेट। समझ आ गई कि क्या करें भाई कि 20 ग्राम NaCl है किसके अंदर डिजोल्व किया गया है, 120 ग्राम वाटर के अंदर। तो ये 120 ग्राम तो वाटर है, इसके अंदर 20 ग्राम और ऐड किया गया, तब जाके आपका मास ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा। समझ आ गई, मास ऑफ सॉल्यूशन। दूसरे केस में अगर हम देखें 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है 100 ग्राम के अंदर, तो यहाँ देखना अगर प्रेजेंट है इसका मतलब ऑलरेडी घुल रही है। अब हमने नहीं घोड़ी, वो उसके अंदर है, यहाँ हमने घोल रही है, इतने इसके अंदर इतना घोल रहे हैं, तो यहाँ टोटल मास ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ वेट बाई वेट परसेंट कैसे निकलेगा,
इस केस में वेट बाय वेट परसेंट कैसे निकलेगा, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन टोटल सॉल्यूशन ही कितना है आपका 10 ग्राम शुगर, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है 100 ग्राम के अंदर, यानी शुगर मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन आया ना वो 100 ग्राम है। इसका मतलब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कितना आ गया 10%। तो ये दो चीज़ ध्यान रखना, अगर डिजोल्ड आ जाए तो मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना घोला गया वो ऐड हो जाएगा, और अगर प्रेजेंट है तो मास ऑफ सॉल्यूशन सेम रहेगा। तो ये था आपका भाई वेट बाई वेट परसेंटेज। अब उसके बाद आएगा वेट बाई वॉल्यूम, उसके बाद आता है भाई वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है, देखो वेट यहाँ मास होगा, वॉल्यूम ml में ले लेंगे, वॉल्यूम होगी ना, क्या हो गया मास ऑफ सोल्यूट, और वो किस में होना चाहिए ग्राम में, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है, कितनी मात्रा प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml का आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर सोल्यूट का सोल्यूट कितना प्रेजेंट है उसके अंदर, और सोल्यूट किस में लेंगे ग्राम के अंदर। ध्यान रखना जो सॉल्यूशन होगा उसको तो वॉल्यूम के अंदर लेंगे, मिलीलीटर के अंदर वॉल्यूम इंक्लूड करेंगे उसकी, यानी सॉल्यूशन को तो लेंगे ml के अंदर, और सोल्यूट को किस में लेंगे भाई ग्राम के अंदर। तो फार्मूला क्या रहेगा भाई, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला क्या रहेगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये ml के अंदर होगी और ये आपका ग्राम के अंदर, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये बनेगा आपका भाई वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अगर मैं यहाँ एक एग्जांपल लूँ, ए सॉल्यूशन इज 10% वेट बाई वॉल्यूम, कोई सॉल्यूशन है, ए सॉल्यूशन इज 10% वेट बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, 10 ग्राम सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 10% वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या है 10 ग्राम सोल्यूट किस में प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। एक सवाल ले लेते हैं भाई, उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन है 25 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड वेट बाई वॉल्यूम। इतनी शुगर दे रखी है, किस में प्रेजेंट है 250 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, आपको बताना है वेट बाई वॉल्यूम। कुछ नहीं करना, फार्मूला लगाना है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना है भाई 25 ग्राम, 25 डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने है 250 ml, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, ये गया, यानी आपका उत्तर आ गया 10%। वेट बाय वॉल्यूम कितनी आ गई आपकी 10%। तो कुछ नहीं करना, केवल फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, अगर वॉल्यूम दे रखे है तो वॉल्यूम, मास दे रखा है तो मास। बस आपको ये स्टेटमेंट पकड़नी है कि स्टेटमेंट में दे क्या रखा है और निकालना क्या है। एक थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन लगाते हैं भाई। क्वेश्चन है भाई, एक ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 10% वेट बाई वॉल्यूम। एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन दे रखा है जो कि क्या है भाई 10% है वेट बाई वॉल्यूम। आपको बताना है वेट बाई वेट परसेंट इफ द डेंसिटी इज 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी दे रखी है तो आपको निकालना उसका वेट बाई वेट परसेंट। जो चीज़ निकालनी है वो अलग साइड में रखो और जो चीज़ दे रखी है वो अलग साइड में। सबसे पहले तो ये देखो दे क्या रखा है 10% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या है कि 10 ग्राम सोल्यूट, सोल्यूट कौन है ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज है किसके अंदर 100 ml सॉल्यूशन के अंदर।
भाई 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है कि 10 ग्राम ग्लूकोज है वो किस में डिजोल्व कर रखी है, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, मास ऑफ सोल्यूट। ये क्या आ गया, मास ऑफ सोल्यूट। 100 ml क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गई ना, ये आ गई वॉल्यूम आ गई, और ये क्या आ गया आपका, मास आ गया। और क्या दे रखा है, डेंसिटी। डेंसिटी किसके बराबर, 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालना क्या, देखो वेट बाई वेट परसेंट निकालना है। क्या निकालना है, वेट बाई वेट परसेंटेज। किसके बराबर होता है, इसका फार्मूला क्या है भाई, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100 अगर हमें निकालना है तो ये चीज़। मास ऑफ सोल्यूट कितना है भाई, 10 ग्राम, ये तो हमें दे रखे हैं। क्या हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो है लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन का मास कैसे निकलेगा, हमें पता है डेंसिटी किसके बराबर हो गई, मास बटे वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है, मास निकल जाएगा। डेंसिटी कितनी है, 1.25, मास निकालना है, वॉल्यूम कितनी है, 100। कितना आ गया, मास कितना आ गया भाई, 125 ग्राम। मास कितना आ गया, 125 ग्राम। कैसे लगाया, हमें वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम तो हमें दे दी, डेंसिटी हमें दे दी, उससे हमने क्या निकाल लिया, मास। अब इस मास को उठा के यहाँ फार्मूले में रख दो। वेट बाई वेट परसेंट किसके बराबर हुआ, मास ऑफ सोल्यूट कितना था आपका, मास ऑफ सोल्यूट 10, मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया 125 मल्टीप्लाई बाई 100। 25 चौका 100, 25 पंजा 125, 5 दूनी 10, यानी कि 8%। तो ये है भाई तरीका आपका करने का। जो दे रखा है पहले उसको लिख लो, जो निकालना है उसको लिख लो। जो जो चीज़ें गिवन है वो ठीक है, नहीं गिवन है तो ट्राई करो फाइंड आउट करने की। यहाँ आपको मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए था लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन दे नहीं रखा, तो क्या मास निकालने के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी दे दी तो सीधी सी बात है फार्मूला लगाना पड़ेगा डेंसिटी का। मास अपॉन वॉल्यूम किया, मास हमें निकालना है, वॉल्यूम और डेंसिटी हमें गिवन है, तो यहाँ से हमने मास निकाल लिया, फार्मूले में पुट कर दिया। तो ये था आपका वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। उसके बाद तीसरी कंसंट्रेशन टर्म आपके पास भाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा, देखो जब वेट बाई वेट परसेंटेज कर रहे थे तो वेट ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, या यूँ कह रहे थे कि सोल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, मास हो, वो था आपका वेट बाई वेट परसेंट। जब बात आई वेट बाई वॉल्यूम परसेंट की, तो वेट को हमने ले लिया ग्राम के अंदर और वॉल्यूम को ले लिया हमने ml के अंदर, कि कितने ग्राम सोल्यूट वो 100 ml के अंदर प्रेजेंट है, वो था आपका वेट बाई वॉल्यूम। अब दोनों के दोनों वॉल्यूम आ गए, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, यानी जो सोल्यूट होगा उसको भी ml के अंदर काउंट करेंगे और जो वॉल्यूम होगी वो ml के अंदर आनी है, सोलवेंट होगा वो भी। यानी इसके अंदर क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट को किस में मेजर करेंगे भाई, ml के अंदर, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कितनी मात्रा प्रेजेंट है और सोल्यूट को लेना है ml के अंदर, ठीक है। तो वो रहेगा आपका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। ये रहेगा आपका भाई फार्मूला। एक एग्जांपल है, सॉल्यूशन ऑफ HCl इज 7% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन ऑफ HCl इज 7% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। कोई सॉल्यूशन HCl का वो क्या है भाई, 7% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है। इसका मतलब क्या है कि 7 ml
HCl प्रेजेंट है किसके अंदर, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। 7 ml HCl प्रेजेंट है किसके अंदर, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। ये मतलब है इसका। एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं इसके ऊपर, उसके बाद देखते हैं। सवाल दे रखा भाई, एक बेसिक सा सवाल है भाई। 25 ml of HCl is dissolved in 100 ml of solution, find volume by volume percentage। 25 ml HCl है वो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर मिक्स किया गया है, डिजोल्व किया गया है, तो आपको वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज बतानी है। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला क्या है भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितनी है, 25 ml, डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी होगी, देखो 100 ml तो पहले ही थी डिजोल्ड, यानी 25 ml HCl डिजोल्ड किया गया है किसके अंदर, 100 ml के अंदर। तो 100 तो पहले ही था, 25 और ऐड कर दिया, टोटल कितनी होगी वॉल्यूम, 125 मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 100 से। 25 पंजा 125, यानी कि कितना आ गया भाई, 20% आ गया वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो बेसिक सा सवाल था भाई, कुछ इस टाइप से करने आपके। वेट बाई वेट परसेंट हो गया, वेट बाई वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो गया। अब एक और कर लेते हैं जिसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। उसके बाद जो बाकी कंसंट्रेशन टर्म रहेगी वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब उसके बाद आता है भाई आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो कोई भी सॉल्यूशन है, अगर मैं एक बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूं, मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसके दो कंपोनेंट है ए और बी। मेरे पास एक सॉल्यूशन और उसके दो कंपोनेंट, एक ए है और एक बी है। तो अगर मैं निकालना चाहूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी जो ए कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मेरे पास एक सॉल्यूशन था, उसके दो कंपोनेंट थे, एक ए था और एक बी था। अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स ए के प्रेजेंट हैं, जितने नंबर ऑफ मोल्स ए के प्रेजेंट हैं उसको मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इस सॉल्यूशन के अंदर दो ही कंपोनेंट हैं ए और बी, तो ए का निकालना, तो ए के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो ऊपर आएंगे और उसको डिवाइड करूंगा जो टोटल सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब ए के कितने मोल और बी के कितने मोल, दोनों को जोड़ के इसे डिवाइड कर दूंगा, तो वो बन जाएगा मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो कैसे डिफाइन करूंगा मैं मोल फ्रैक्शन को, मोल फ्रैक्शन में भी डिफाइन कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, या मैं कह दूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। सोल्यूट है कोई, जितने भी सोल्यूट है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। अगर मैं एक एक का मोल फ्रैक्शन निकालता हूं तो ऊपर तो क्या लूंगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, कोई सॉल्यूशन है आपके पास, उसमें जो कंपोनेंट होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स तो ऊपर लेंगे आप, जिस भी कंपोनेंट का निकालना आपको उसको तो ऊपर लेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उस सॉल्यूशन के अंदर। समझ आ गई। और इसको इससे डिनोट किया जाता है, मोल फ्रैक्शन को इससे डिनोट किया जाता है, इसको बोलते हैं जीटा। कई जगह ऐसे भी लिखा आता है, इसको बोलते हैं नीटा। ठीक है भाई, तो ज़रूरी नहीं है ये लिखा जाए या ये लिखा जाए, ये इसको ये भी मोल फ्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ये भी मोल फ्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक सवाल लेते हैं भाई कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा। देखो, ए 40 ग्राम ऑफ NaOH इज मिक्सड विद 54 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड जीटा ऑफ NaOH एंड जीटा ऑफ H2O। यानी कि 40 ग्राम NaOH को मिक्स किया है भाई 54 ग्राम वाटर के साथ,
आपको बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, यानी NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालना है और वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, दोनों का निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, अगर आपको NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालना है, फार्मूला क्या है, ये मान लीजिए एक कंपोनेंट आपका, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर आपको किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स है वो ऊपर, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, सॉल्यूशन में कौन इंक्लूड हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर, तो NaOH के कितने मोल हैं, वाटर के कितने मोल हैं, वो निकाल लेंगे। उनको अगर हमने ऐड कर दिया और इसे डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा आपका। तो अब निकालेंगे क्या भाई, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले किसके, ये तो हमें पता ही नहीं है भाई, पहले इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तब जाके तो मोल फ्रैक्शन निकलेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या था, गिवन मास डिवाइड में मोलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है, 40 ग्राम, और मोलर मास कितना होगा, इनके मोलर मास आपको दिए हुए मिलेंगे भाई, ध्यान रखना। सोडियम का होगा आपका 23, मोलर मास नहीं सॉरी एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का है 16 और हाइड्रोजन का है 1, तो 23, 16, 39 और 1 40। गिवन मास भी 40 है और मोलर मास भी 40, यानी कितने मोल आ गए, 1 मोल। उसके बाद निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। H2O का भी फार्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, गिवन मास कितना है 54 डिवाइड में मोलर मास कितना होगा, देखो 2 और ऑक्सीजन का 16 और 2 18, कितना आ गया 3 मोल्स। यानी ऑक्सीजन वाटर के 3 मोल प्रेजेंट है और NaOH का 1 मोल प्रेजेंट है। अब हम क्या निकालेंगे भाई, अब निकालेंगे जीटा ऑफ NaOH। मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं सॉरी NaOH के कितने मोल प्रेजेंट हैं, 1, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, NaOH का 1 है और वाटर के कितने 3, यानी टोटल कितना आ गया 1/4। इसको लिख सकता हूँ 0.25। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती भाई, जो मोल फ्रैक्शन होगा आपका, मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होगी, ध्यान रखना ये बात। उसके बाद जीटा ऑफ H2O निकालेंगे। जीटा ऑफ H2O यानी वाटर के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, 3, डिवाइड में टोटल कितने मोल हैं, 4, 0.75। तो ये तो आ गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH और ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, कोई सॉल्यूशन आपके पास और मान लीजिए उसके अंदर 2 कंपोनेंट हैं, तो जब इनका मोल फ्रैक्शन निकालोगे, मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद जब दोनों के मोल फ्रैक्शन को जोड़ोगे तो उसका उत्तर आपका 1 आना चाहिए भाई। अगर 1 से कम या ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती खा गए। क्या कह रहा हूँ, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन और उसके अंदर 2 कंपोनेंट हैं तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो =1 आना चाहिए। अगर =1 आ रहा है इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है, और अगर 1 से कम या ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी। कैसे, देखो 2 ही कंपोनेंट थे इसके अंदर, NaOH था और वाटर था। NaOH का मोल फ्रैक्शन 0.25, H2O का मोल फ्रैक्शन 0.75, दोनों को ऐड किया कितना आ गया 1। अगर यहाँ पे 3 कंपोनेंट होते तो तीनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम रहेगा वो आपका 1 ही आएगा। समझ आ गई भाई। तो ये था आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे डिफाइन करेंगे कि मोल फ्रैक्शन में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उसके कंपोनेंट के, वो उसको अगर हमने टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया कि सॉल्यूशन के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, अगर इनसे हमने डिवाइड कर दिया तो वो आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन। इट इज डिनोटेड बाय जीटा और नीटा,
जो मर्जी है वो लिखें और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, फार्मूला ये रहेगा भाई, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास दो कंपोनेंट थे, एक ए था और एक बी था, इनका मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा, तो जीटा ऑफ ए किसके बराबर रहेगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये भी मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह। अगर मुझे यहाँ बी के लिखने हैं, जीटा ऑफ बी निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। समझ आ गई भाई। तो ये था आपका कंसंट्रेशन टर्म में हमने 4 कंसंट्रेशन टर्म्स कर लिए हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन, ठीक है। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी ये हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करने की, ठीक है। इनके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं बुक में से उठा लेना, करके देख लेना, जो समझ ना आए वो पूछ लेना। थैंक यू।